हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास चैलेंज। हम आपको 21 दिनों का समय देंगे। इन 21 दिनों में आपको अपने घर के सारे काम खुद करने हैं और ये काम करते वक्त आपको वीडियो बनाना है। टॉप 3 वीडियोस को महिला पुलिस थाने की तरफ से मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप काहे कर रही हैं, इससे क्या होगा। बहुत जल्द आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, हाँ प्रणाम चाचा। हाँ तो हम ही पूछ रहे थे कि सत्या मेड एजेंसी से आप मेड हायर किए थे ना? हाँ तो कितना दिन बाद छोड़कर चली गई? का? अगले ही दिन चली गई? अरे बाप रे बाप। तो फिर आप वो लोग से बोले नहीं कि दूसरा मेड भेजो? अच्छा, मतलब बोले थे आप। तो वो लोग क्या बोला? अच्छा, वो लोग बोलता रहा कि भेज रहे हैं पर भेजा नहीं। कितना दिन तक चलता रहा इसे? 15 दिन? बाप रे बाप। आप कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी दिए थे आप? कितना रुपया? 60,000 रुपया। हम स्पाइडरमैन बोल रहे हैं। दीवार पर ऐसे चिपके सोच रहे थे कि क्या करें, बोर हो रहे थे तो सोचे कि आपको फोन करके टाइम पास कर लेते ना चाचा। कौन बोल रहे हैं? रखिए फोन चाचा, प्रणाम। जय हिंद, आपने बुलाया? जी करिश्मा सिंह, ये काम वाली बाई का जो फ्रॉड केस है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है और अब इन लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि अब ये आम लोगों को छोड़कर पुलिस वालों को टारगेट करने लगे, वो भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, डीएसपी के लेवल के। डीएसपी मतलब अनु भैया? जी, आपके अनु भैया ने उस एजेंसी से काम वाली बाई बुलाई और सिक्योरिटी के डिपॉजिट 50,000 के साथ दोनों गायब। ये अनु भैया भी ना हमेशा गलत जगह फंस जाते हैं। हमेशा गलत जगह फंसते मतलब? नहीं, हमारा मतलब है कि यहाँ फंस गए ना। कहाँ? यहाँ ये मेड एजेंसी में फंस गए ना। अब देखिए ना, बहुत भोले हैं, बहुत सीधा स्वभाव है उनका, किसी के भी जज्बातों में आ जाते हैं वो। मतलब किसी की भी बातों में आ जाते हैं ना वो आसानी से। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके अनु भैया अब जज्बातों में फंस ही चुके हैं और विक्टिम बन चुके हैं तो उनसे एक बार जाकर मिल लेना चाहिए। हो सकता है उनसे और कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई सुराग मिले। बहुत बढ़िया। ठीक है, हम यहीं हैं, आप हमें बता दीजिए कब जाना है, हम चल लेंगे। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी? हमें आपसे और भी कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना। हम आपसे एडवाइस मांगना चाहते हैं एक सिलसिले में। हमसे? हाँ, पर बात बहुत पर्सनल है। बेझिझक कहिए, हम भी पर्सनल लेवल पे ही सुन रहे हैं। ओके। दरअसल बात ये है कि जी बताइए बताइए आप। अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और वो ये बात उसे बताना चाहती है कि वो उसे पसंद करती है, तो कैसे बताए? मतलब इस तरह से कि लड़की को बताना भी ना पड़े और लड़के को बिना कहे दिल की बात समझ भी आ जाए, तो क्या करना चाहिए? करिश्मा सिंह? हाँ, वो ये सब आपको क्यों जानना है? अब आपसे क्या छुपाना करिश्मा सिंह। दरअसल हमें कोई पसंद आ गया है, बहुत समय बाद कोई पसंद आया है, कोई ऐसा लगा है जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे आइडियल लाइफ पार्टनर में हो। और अब हम ये बात उसे बताना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या, इसलिए हम आपसे। करिश्मा सिंह जी? आप खुश नहीं हुई हमारी बात सुनकर? नहीं नहीं हुई? नहीं, हुए हम खुश हो गए, बहुत खुश हो गए हम। खुशी से हम पागल हो रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं खुशी से कि आपको कोई पसंद आ गया है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती ना मैडम सर। कौन पसंद आया आपको? कौन है वो खुशनसीब जो आपको पसंद आ गया है? तजुर्बा कहता है हमारा कि बिना वजह जज्बात और बिना वक्त की बात दोनों का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जब सही समय आएगा सबसे पहले हम आप ही को बताएंगे, लेकिन पहले कुछ क्लैरिटी तो हो, कुछ बात आगे तो बढ़े, इसलिए तो आपसे एडवाइस मांग रहे हैं। हाँ, हम सोचते हैं, हम आपको एडवाइस देते हैं। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।
तो इसका मतलब ये है कि तुमको रिपोर्ट लिखवाना है ना? नहीं 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 नहीं, हमें रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, इसको रिपोर्ट लिखवानी है। ये शादीशुदा है ना। एक मिनट, रह इस शादीशुदा का रिपोर्ट से क्या लेना देना है? वो ये बताएगा, हम तो सपोर्ट में हैं। बदनाम भाई बोलो। ओए चीता, दरअसल पड़ोसी भी भाग गई है और उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया है, समझा क्या? कोई शक? ओए! एक सेकेंड, पड़ोसी की बीवी भागी और आप यहाँ पे आए हो रिपोर्ट लिखाने? अरे मैडम, तुमको हमारे तकलीफ का अंदाजा नहीं है। वो चपड़गंजू रोज पार्टी कर रहा है। अच्छा, ये रिपोर्ट लिखवाना है तुम दोनों को? ये रिपोर्ट है? नहीं मैडम, ये इसका आइडिया था। हम लोग बाहर ऐसे खाली बैठे थे, कोई ग्राहक था नहीं, तो इसने बोला चलो थाने में टाइम पास करते हैं। हम तो थाने में टाइम पास करते हैं? आओ थोड़ा और टाइम पास करते हैं। आओ उधर, उस तरफ मुंह करो। चलो आगे, चलो आगे, चलो चलो उधर। उस तरफ उड़ता तीर है, देखो जरा। कहाँ? देखो दोनों। अच्छी। भाई मैया की सासू मैया टाइम पास करोगे और तुम? वो बकलौली कर रहे थे तो तुम भी बकलौली कर रहे थे। मैडम, उसको तो बहुत मजा आ रहा था। हाँ ना, तुम? हमको बुरा लग रहा था मैडम, हमको बुरा लग रहा था, हम मना कर। इन दोनों को क्या हुआ? जैन मैडम सर। नथिंग मैडम सर, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो लोग बस यहाँ पर आकर न बैठ गए थे और जिद कर रहे थे कि हम लोग को रॉकेट देखना है, रॉकेट देखना है। तो करिश्मा मैडम ने उन लोग को लड़ाकू विमान दिखा दी। देख रहे हैं उन लोग। संतोष शर्मा, यस मैडम इस सर। मेड केस का कोई अपडेट? यस मैडम सर, इन्फॉर्मेशन निकाली और ये पता चला है कि दोनों एजेंसीज का वर्किंग पैटर्न बिल्कुल सेम है। पहली मेड को भगाने के बाद दूसरी मेड के लिए कंपनी से फोन आते रहते हैं और दूसरी मेड भेज रहे हैं ये बोल के दूसरी मेड भेजते ही नहीं है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, नया क्या है? हाँ, नई बात ये है मैडम सर कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं जड़ बुद्धि हूँ, लेकिन वो ये मानते नहीं है कि मैं समझदार भी हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ मैं। हैं आप? केस के बारे में कोई अपडेट? हाँ, केस के बारे में मेरी नज़रों में ये आ रहा है मैडम सर कि दोनों एजेंसीज की जो बंद और खुलने की डेट है ना, वो थोड़ी वियर्ड है। जिस दिन आरती मेड एजेंसी बंद हुई, ठीक उसी दिन दूसरे जगह सत्य मेड एजेंसी जो है वो खुली। और इन केसेस के पिछले रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं कि एक दिन अगर एक कंपनी बंद होती है तो उसी दिन दूसरी जगह दूसरी एजेंसी खुलती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना कोइंसिडेंस पॉसिबल है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये दोनों एजेंसीज शामिल हैं और इनका बहुत बड़ा कारोबार है जो कभी बंद नहीं होता। चीता चतुर्वेदी, तुम्हारे सुझाए हुए प्लान पर काम करेंगे। उस एजेंसी से एक बाई हायर करेंगे, जब वो भाग जाएगी तो उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे और उसके थ्रू उस पूरे गैंग को भी पकड़ लेंगे। करिश्मा सिंह जी, अब पिछले दिनों कुछ परेशान थी, कह रही थी कि आपकी मेड छुट्टी पर जाने वाली है। हाँ, मलाइका ना? मलाइका, वो गई कि है? जाने वाली है। जाने वाली है, परफेक्ट। का? नहीं, केस के लिए परफेक्ट। अब आप उस एजेंसी को कांटेक्ट करेंगी और एक काम वाली हायर करेंगी। हम करेंगे। क्षमा कीजिए हमें, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, असंभव, ये हो ही नहीं सकता है। आप एक काम कीजिए ना, आप कर लीजिए ना। मकसद तो केस सॉल्व करना है, आप करें हम करें, तो आप हायर कर लीजिए भाई। हमसे नहीं होगा ये। अगर हम कर सकते तो हम कर लेते, लेकिन हमारी बाई ऑलरेडी यहाँ पर है, काम कर रही है। और दूसरी, वो हमारी अम्मी के जिगर का टुकड़ा है। हमने अगर ऐसा कुछ कहा तो अम्मी हमें घर से निकाल देंगी, पर उसे नहीं छोड़ेंगी। आप समझ नहीं रही हैं, नहीं होगा ये। मलाइका है, वो भौकाल मचा देगी पूरे घर में अगर उसको पता चला कि कोई नया मेड आ रहा है। अच्छा, जिसके भौकाल से पूरा शहर कांपता है, वो एक मेड के भौकाल से डर रही है? आप नहीं जानते हैं कि वो क्या है। आपके लिए सिर्फ एक मेड है, लेकिन हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड है वो। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप किसी और से करवा लीजिए। करिश्मा सिंह, ये काम तो आपको ही करना होगा। नहीं, हम नहीं कर सकते। करिश्मा सिंह, दैट्स एन ऑर्डर। अरे आप समझ ही नहीं रही हैं। ए संतू, तुम्हारा लैपटॉप किधर है? यहीं पे मैंने। आप हमें थोड़ा समय दीजिए। तो ये है मलाइका सिंह। उम्र है 35 साल, लंबाई है 5 फुट 4 इंच। इनका रंग सफेद है, इनका वजन है 85 किलो। करिश्मा मैडम जी, आपने एकदम सही कहा था, ये तो पूरी ब्रह्मांड है। सॉरी, मेरा मतलब है ब्रह्मांड से थोड़ी ज्यादा है। अब सुनिए, मलाइका सिंह नाम है, बहुत ज्यादा मेहनती है, खाना लाजवाब बनाती है, घर का साफ सफाई बहुत बढ़िया करती है और सबसे अहम बात, जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। मलाइका हमें टाइम पे खाना देती है तो हम और पुष्पा जी टाइम पे यहाँ पे ड्यूटी पे आ सकते हैं। मलाइका टाइम पे पूरा काम करती है। जो लल्ला है वो भी टाइम पर अपने काम पर पहुँचते हैं और खुश रहते हैं। खुश रहते हैं तो अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, ध्यान ज़्यादा लगाते हैं तो उनका सैलरी बढ़ जाता है, और जब सैलरी बढ़ जाता है तो घर में बचत ज़्यादा हो जाती है। तो मलाइका सिर्फ घर का सुख शांति नहीं, इस घर में आने वाली कमाई का भी बहुत बड़ा योगदान है मलाइका का।
अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कहा जाए कि हमारा घर अगर चल रहा है तो वो सिर्फ मलाइका सिंह के कारण चल रहा है। अब ये तो था मलाइका का महत्व। अब मलाइका को गुस्सा किन किन बात पर आ सकता है? मलाइका को गुस्सा आ सकता है अगर हमने उनके काम में कोई गलती निकाल दिया, तो मलाइका को गुस्सा आता है अगर किसी दूसरे मेड की एंट्री हमारे घर पे हो जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि वो हमारे घर को अपना घर मानती है, हम सबको अपना परिवार मानती है। अगर मलाइका हम में से किसी को कुछ भी कह देना तो हम चुपचाप सुन लेते हैं, हमारा हिम्मत नहीं होता है कि पलट के हम उसको जवाब दे दें। अब अगर मलाइका घर में नहीं होगी तो खतरा क्या क्या हो सकता है चीते। पुष्पा जी को दिल का दौरा पड़ जाएगा, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, लल्ला का फ्यूचर एकदम गड्ढे के अंदर घुस जाएगा। अब भी आप चाहते हैं कि हम मलाइका की जगह दूसरा मेड लाए और ऐसा भौकाल मचा दे हमारे घर पर? बताइए। संतोष, पानी। हाँ, उफ, ये मासूम हरकत बिल्कुल भी नहीं है मैडम ना। करिश्मा सिंह, देखिए करिश्मा सिंह, पहली बात कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया आपने। दूसरी बात, माफ कीजिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये काम आप ही को करना होगा। और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी क्यों परेशान हो रही है। बात तो सिर्फ एक दिन की है ना। एजेंसी के पैटर्न के हिसाब से वो काम वाली सिर्फ एक दिन के लिए आएगी और अगले दिन भाग जाएगी। तो इस एक दिन में वो कब आई कब चली गई मलाइका को कैसे पता चलेगा? वो तो गांव में होगी ना छुट्टी पर। नहीं नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ा रिस्क है हमारी जिंदगी का। सुनिए, काम डाउन। देखिए, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो हम दोनों हैं, मिलकर संभाल लेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गया तो आप इसका पूरा जिम्मेदारी लेती हैं? ठीक है, हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हम अकेले इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अब ठीक है, तो अब प्लान के हिसाब से सत्या मेड एजेंसी को कांटेक्ट करिए और एक काम वाली हायर करिए। इस घर में कमरे कितने हैं? 3 कमरा है। लोग? 3 है। एसी है? केबल कनेक्शन है ना? हाँ है। रिश्तेदार तो ज्यादा आते जाते नहीं है ना? नहीं। देखिए, परफ्यूम फ्लोर क्लीनर के बाद ही पोछा करूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ। अब सबसे जरूरी बात और बात है। हाँ तो है ना? बताइए बताइए बताइए। बाई कोई नहीं बोलेगा, नाम बता दिया है, नाम है शन्नो। अगर हम थोड़ा लेट हो जाते हैं ना तो आप बार बार फोन मत कीजिएगा, हम कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है। हाँ, शनिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार नॉनवेज नहीं बनेगा। नहीं नहीं, उसका प्रॉब्लम ही नहीं है कि क्या है, हमारी सासू माँ को पसंद नहीं है नॉनवेज। हमें वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब तुम एक काम करो कि आप हमें आप कहिएगा, हमने बोल दिया है। क्या है कि तू, तड़ाक, तुम हमें पसंद नहीं है। हाँ सही है, हमको भी नहीं पसंद, आप बोलेंगे आपको। आज के बाद खाने में नमक थोड़ा ज्यादा रहेगा। काहे? हमको खाने में ना तेज नमक बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें पसंद है ना। ठीक है, तो हो गया आपका? फिलहाल आप एक काम कीजिए ना, आप जाके कड़क चाय बना के लाइए हमारे लिए, रसोई उस तरफ है। उधर? जी उधर। हाँ। भाई कुछ भी हो, जैसा तुमको कड़क चाय कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही कड़क चाय बनाया। तुमने? आपने जैसा कहा था आपने बिल्कुल वैसा ही कड़क चाय बनाया है। क्योंकि हमें पसंद है ना, हम ऐसी ही चाय पीते हैं। नहीं कुछ भी कहो, आज के जमाना में आप जैसा काम वाली बाई मिले। हाँ? आया? आप जैसा ही कोई मिलना शन्नो रानी बहुत मुश्किल है। हाँ? ये ठीक है। तो आज से भी घर का मालकिन आप। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। नहीं नहीं नहीं, मलाइका मलाइका बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जाते ही आपने काम वाली रख ली। काम वाली बोल रही है तो फूल वाली बोलो। हमारा बात तो सुनो। अब सुनने सुनाने के लिए बचाइए क्या दीदी? हमारी गांव की ट्रेन अगर कैंसिल ना हुई होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी जगह यहाँ किसी और ने ले ली है।
इतनी बार कहा है पुष्पा जी से ओवर एक्टिंग की क्लासेस मत लिया करो। नूडल्स भी बनने में 2 मिनट लगते हैं दीदी। आपने हमें 1 सेकंड में पराया कर दिया। नहीं मलाइका, मर गई मलाइका। जा रहे हम ये घर और रिश्ते तोड़कर। नहीं मलाइका मरवाओगी हमको। जा रहे हैं हम इस जमाने हर जाए। हो सके तो भिजवा देना मेरा गद्दा और रजाई। गुड बाय दीदी। मलाइका अलविदा। नहीं सामान सामान। सच में तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर हमारा बस चले ना तो सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे साथ ही रहे हमेशा अनु। पर क्या करें, ड्यूटी है। चलिए फोन रखते हैं, हमें बहुत सारा काम। टेक केयर अनु, लव यू, बाय। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? नहीं वो कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। हमारी बात हो गई, कहिए। नहीं डीएसपी सर बुरा मान जाएंगे ना, आप कर लीजिए बात। डीएसपी सर? हाँ अभी आप फोन पे कह रही थी ना टेक केयर अनु। नहीं नहीं, हमारी दोस्त है, उसका नाम है अनुराधा। हम उससे बात कर रहे थे, प्यार से हम उसे अनु कहते हैं। हम डीएसपी। ए चीते, कौन है? कौन है? कौन है क्या हम है? काम कर लो थोड़ा। सोता रहता है। आप बताइए, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमें जिस चीज का डर था वो हो चुका है मैडम सर। मलाइका का ट्रेन कैंसिल हो गया, वो घर आई, उसने एजेंसी वाली मेड को देखा और घर छोड़कर चली गई, काम छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या जवाब देंगे पुष्पा जी के लल्ला को? उनको पता चलेगा ना मलाइका नहीं है तो सहम जाएंगे, उनको सदमा लग जाएगा। और पुष्पा जी वो तो आके ऐसा प्रलय मचाने वाली है ना, हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है मलाइका के बिना और वो चली गई है। आप तो हमारे घर का पूरा सुख शांति लील गई है। माफ कीजिए, हमें अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से वापस आ जाएगी और ये सब हो जाएगा। हमें बहुत अफसोस है। आपके अफसोस करने से हमारा समस्या का हल तो नहीं निकल जाएगा ना मैडम सर। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम मानते हैं कि हमारी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई। थोड़ी आपको। सी घर में ना भौकाल मच गया है। आप कह रही है थोड़ी सी परेशानी, आपके चक्कर में ना हम केस के चक्कर में, केस के लिए कर रहे हैं आप ये सब, हमारे लिए कोई पर्सनल काम हैंडल नहीं कर रही हैं। आपके अनु भैया। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना जी, हम आपसे उस मेड एजेंसी केस के सिलसिले को लेकर कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। क्या आप दोनों अभी हमारे दफ्तर आ सकती हैं? श्योर सर, 10-15 मिनट में हम दोनों पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, सीनियर का बुलावा आया है, केस के सिलसिले में बात करनी है। और उम्मीद करते हैं कि आपके और हमारे डिफरेंसेस उनके सामने शायद नहीं दिखाई देंगे। काहे नहीं दिखाई दे? उनको भी पता चलना चाहिए ना कि आपने हमारे साथ क्या किया है। अपने मेड को बचाने के चक्कर में आपने हमारे मेड का बलि चढ़ा दिया है। ऐसा गेम खेला है आपने हमारे साथ मैडम सर। तो एक बार फिर से आप दोनों के बीच विवाद छिड़ गया और इस बार मुद्दा है ये केस फर्जी मेड एजेंसी। तो क्या हम जान सकते हैं कि इस विवाद की नौबत आई कैसे? जैसे कि आप जानते हैं आरती मेड एजेंसी का जो फ्रॉड चल रहा है, आप खुद भी इसके शिकार रह चुके हैं। सर, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए ना। सर, आप इतने शार्प, इंटेलिजेंट और मैच्योर पुलिस ऑफिसर हैं, आप कैसे इस फ्रॉड का शिकार हो गए? दरअसल ये हमारे साथ नहीं, हमारी माताजी के साथ हुआ है। क्योंकि उनकी तबीयत काफी नरम रहती है, उनका ख्याल रखने के लिए हम उनके साथ काफी समय बिताते हैं। अब हमारी माताजी को हमारी भी बहुत चिंता रहती है, इसलिए हमें बिना बताए उन्होंने इस फर्जी मेड एजेंसी से मेड हायर कर ली और परिणाम यही हुआ कि हम भी उस मेड एजेंसी के शिकारों की लिस्ट में शामिल हो गए। ये है वो न्यूज़पेपर जिससे हमारी माताजी को उस मेड एजेंसी का नंबर मिला था। हसीना जी, आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, जूस? नो सर,
यहाँ के रसगुल्ले बड़े मशहूर हैं, टेस्ट करना चाहेंगी? नो सर, थैंक यू। आप जी हम चाय ले लेंगे। नहीं, हम वो नहीं कह रहे थे, आप कुछ कह रही थी, कंटिन्यू कीजिए। अगर चाय पीनी है तो नहीं पीना है। हाँ, हम क्या कह रहे थे कि आरती मेड एजेंसी के बाद सत्या मेड एजेंसी जो खुला है, तो हमने ये प्लान बनाया कि क्यों ना नकली क्लाइंट बनकर उनको कॉल किया जाए और उनसे एक मेड हायर किया जाए। जब मेड आएगी और भाग जाएगी तो उसका पीछा करके ये जो पूरा फांडा है इस रैकेट का वो फोड़ा जाए। अद्भुत। जाहिर सी बात है कि ये प्लान आपका ही होगा। जी सर। लाजवाब प्लान था हसीना जी, ब्रिलियंट। थैंक यू सर। ये लाजवाब और ब्रिलियंट प्लान की वजह से हमारा घर का सुख शांति जो है वो छिन गया है। आपको पता है, मलाइका घर छोड़कर काम छोड़कर चली गई। क्या? जी। इसका मतलब आप, पुष्पा जी और जीजा जी बेसहारा हो गए? ये तो बहुत बुरा हुआ करिश्मा सिंह। सर, हमें भी इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन था, ये खुद भी तो हायर कर सकती थी ना अपने घर के लिए, हमको काय फंसा दिए। हमारे घर पर ऑलरेडी एक मेड काम कर रही है, उसे निकाल कर हम, देखिए हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इनकी मलाइका जी की ट्रेन कैंसिल हो जाएंगी और वो वापस आ जाएंगी। इस सब में हमारा क्या कसूर? बिल्कुल सही। अनु भैया। सर। सर। अनु सर। नहीं, पूरी तरह भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन बेचारी करिश्मा सिंह इसका शिकार हो गई ना। वैसे करिश्मा सिंह की भी गलती नहीं है, वक्त ही खराब था जो मलाइका वापस लौट आई। समस्या जटिल है, लेकिन इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे हमारे दिमाग में एक आइडिया है इस समस्या के निवारण का। आप दोनों कृपया करके यहाँ आ जाइए। आइए। अब आप दोनों एक दूसरे से विपरीत यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में पीट करके खड़े हो जाइए। हसीना मलिक, आप ये पकड़िए। करिश्मा सिंह जी, आप इस कैंडल को पकड़िए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है। अब आप दोनों को बिना मुड़े, बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है। ये कैसे हो सकता है सर? ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, वो भी बिना मुड़े, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता अनु सर। कुछ भी असंभव नहीं है ऐसा है करिश्मा सिंह, बस संभव की संभावना को देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रयास तो कीजिए। करिश्मा सिंह, आप ये पकड़िए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है। अब आप दोनों को बिना मुड़े, बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है। ओह सॉरी मैडम सर। सॉरी करिश्मा सिंह। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा है अनु भैया, अनु सर। हाँ सर, ये नहीं हो सकता। एक और बार प्रयास करके तो देखिए। करिश्मा सिंह, आप हमारी कैंडल बुझा दीजिए। और आप हमारी। तो आप इसका तात्पर्य समझ गई होंगी। कार्य कितना भी असंभव हो, अपने साथी की मदद से उसे संभव कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण है टीम की अहमियत और उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। हमें लगता है कि अगर मलाइका करिश्मा सिंह की बात नहीं मान रही है तो मलाइका को मनाने का प्रयास आपको करना चाहिए हसीना मलिक। You're right, सर। करिश्मा सिंह, मलाइका को हम मनाएंगे और जब तक वो नहीं मानेगी हम आपको कोई नया ऑर्डर नहीं देंगे। चलते हैं सर। सर, एक बात जरूर कहना चाहेंगे। आप अपनी माताजी को लेकर जितने डेडिकेटेड हैं, उनसे जितना प्यार करते हैं, सच में ऐसा बेटा मिलना बहुत नसीब की बात है। हसीना जी, हम केवल एक अच्छा बेटा ही नहीं
बल्कि एक बेहतरीन हमसफर भी बन सकते हैं। कोई मौका तो दे। जाइए और मामले की जांच कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपने बुलाया? जी, सर को ठंडा पानी का जरूरत है। चलिए। जी। चित्ता भाई, ए चित्ता भाई, तुम जिंदगी में यार करना क्या चाहते हो? शादी। मतलब बनना क्या चाहते हो? दूल्हा। गया 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 गया, एक और इसकी राह में कुर्बान। इसको उस दुनिया से हकीकत की दुनिया में लाने के लिए बस एक ही तरीका है। क्या? अपनी चाय पिला। अरे ये लो बदनाम स्पेशल, प्योर मूड फ्रेश कीजिए। बच गए तुम, बच गए तुम बदनाम, तुम बच गए भाई। अगर तुमको पता है, अगर शाहजहां के जमाने में तुम होते ना और गलती से भी शाहजहां ने तुम्हारे हाथ का ये चाय पी लिया होता ना, तो सबसे पहले शाहजहां तुम्हारा हाथ कटवाते। क्या तुमको पता है, नाला के पानी में सड़ा हुआ प्याज, टमाटर और मूली 10 दिन रखने के बाद से जो मिश्रण तैयार होता है ना, वो भी तुम्हारे चाय से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कौन सा पानी बोला इसने? कौन सा मिश्रण? नाले वाला ना। नेक्स्ट टाइम इसको यही पिलाएगा, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। क्या हुआ? संतू जी क्या बताएं, क्या चाय लाऊं? नहीं। बस यही हुआ है मेरे साथ, इसके चाय का बवाल है। खैर आप कहाँ इतना उदास है संतू जी? गुड मॉर्निंग तो बोले थे हम आपको आज सुबह में। यही चीते करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो ये दोनों इतना लड़ते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि इनका झगड़ा कभी बंद होगा भी या नहीं। झगड़ते वो है, टेंशन यहाँ पे मुझे हो जाती है। आपको पता है वैसे थाना में वो जो हो रहा है ना अभी, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच में जो तनातनी चल रहा है ना, ये बात जो है ना, ये थाना से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या है कि थाना का बात थाना में रहे तो ही बेहतर है। ओह नो। क्या हुआ? वो मैंने बता दी ये बात। किसको? सनी को। संतू जी, अरे कैसे कैसे वो चंडाल के जंजाल में बार बार फंस जाती हैं आप संतू जी? अरे पत्रकार है वो, खबर के लिए किसी का कबर भी खोद सकता है वो। क्या हुआ? किसका मैसेज है संतू जी? करिश्मा मैडम का बुलाया है। संतू जी, संतू जी। यस मैडम। बाप रे। पढ़ो इसको, पढ़ो। देश भर के कई इलाकों में बिन मौसम मूसलाधार बारिश, लड़कियों का मेकअप धुलने से 14 लड़कों को हार्ट अटैक। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। इधर है। अब फिर से महिला पुलिस अफसरों के बीच कैट फाइट। महिला पुलिस थाना की सीनियर ऑफिसर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच फिर से लड़ाई हुई। कार्टून भी छपा है इसमें, करिश्मा मैडम कितनी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कार्टून में कोई थोड़ी अच्छा लगता है, तो ऐसे ही बोल रहे थे। किसका हिम्मत? हाँ? तुम दोनों में से किसका हिम्मत हुआ ये बात बताने का जो अखबार तक छप गया है? किसने पहुंचाई ये बात सनी चड्डा तक? ये थाने तक बाहर कैसे गई ये बात? हमने किया मैडम। हमारा गलती है ये मैडम। तुम किए हो ये चीता? हाँ मैडम, हाँ मैडम, हम ही हैं वो विभीषण जो सनिया के सामने जाकर मुंह फाड़ दिए। हमसे गलती हो गया। तुम्हारी तो मैडम मैडम एक मिनट मैडम, हिम्मत कैसे हुआ? हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। संतु जी बचा। अरे मैडम, लेकिन आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा से हमसे ये गलती नहीं होगा। और मैडम एक बात और, ये जो गलती हुआ है ना मैडम, इसके लिए आप हमको जो भी सजा दे हमको सहर से स्वीकार है। सॉरी, आई एम सॉरी। 4 बार लिखो कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। वाह मैडम, मतलब वाह मैडम वाह। जितना बड़ा आपका भौकाल है ना मैडम, उससे भी ज्यादा बड़ा आपका दिल है मैडम। इतना बड़ा गलती का इतना छोटा सा सजा, 4 बार तो हम ऐसे ही लिख देंगे। 1000। एक्सक्यूज मी, क्या 1000 संतू जी, क्या 1000? 4000 बार लिखना है। नहीं ना संतू जी, ऐसा थोड़ी बोली है मैडम। 4000 बार नहीं,
ये तो मैडम है इतनी अच्छी कि 4000 बार बोला है, वरना तूने जो किया ना 4 लाख बोलती। 4 लाख मैडम 4000। नहीं 4 लाख 4000 मैडम, ठीक है 5000 पे डील फाइनल मैडम। संतू जी प्लीज 4 लाख मत बोलिएगा दोबारा। संतू, हाँ जिस अखबार में आरती मेड एजेंसी का जो एड आया था, पता करो उस दफ्तर में कॉल करके कि कोई बंदा आया था क्या वो एड लेकर। अगर कोई बंदा आया तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, स्पॉट करो उस बंदे को और मैडम सर को रिपोर्ट करो। समझ गए? ओके मैडम, तुम लिखो। हाँ मैम लिख 5000। ऐसे नहीं करना चाहिए था। संतू जी चलो चलो जल्दी। अरे ये सूटकेस उठा के अंदर रख दो रिक्शा में। अरे सूटकेस उठा रहे हो या डोली? अरे मलाइका जी, मलाइका जी, अरे जल्दी उठाओ, डालो डालो अंदर। मलाइका जी रुको 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 रुको। चलो। अरे हसीना मैडम जय हिंद। लगता है आपकी फिर जीप खराब हो गई क्या? आइए आपको कहीं छोड़ देता हूँ। नहीं हमारी गाड़ी ठीक है, आप सूटकेस रखिए, हमें जरा बात करनी है। हाँ बताइए ना मैडम क्या बात करनी है। मलाइका जी हमारी बात सुनिए। देखिए हम जानते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें करिश्मा सिंह की कोई गलती नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने उन्हें कहा था ऐसा करने के लिए। आपने? हे भगवान! हमारे ऑटो पे रहम करो। आपने कहाँ सो कहाँ? करिश्मा दीदी मान कैसी गई आपकी बात? देखिए मलाइका, हम ये सब एक केस के लिए कर रहे हैं। सुना होगा अभी वो काम वाली बाई का जो फ्रॉड केस चल रहा है लखनऊ में। हाँ हाँ, वो धोखे से पैसा लेके भाग जाती है। करेक्ट, बिल्कुल सही, वही वाला केस। देखिए क्या है, हमने उस एजेंसी से एक काम वाली बाई बुलाई है, ठीक है? अब उस बाई के जरिए हम उस पूरे गैंग को पकड़ेंगे। अब समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही समझा मैडम, क्या आइडिया है, वाह। आप सच कह रही है ना? हाँ हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब हम केस के लिए कर रहे हैं और करिश्मा सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो आपको बड़ी बहन से बढ़कर मानती है। उस घर में कोई सोच ही नहीं सकता कि आपको निकाल दिया जाए, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता वहाँ। तो एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, हम इस गैंग को पकड़ लें कि फिर वो घर वापस आपके हवाले। अरे आप रखिए सामान रिक्शा अरे के आपको अंदर। इतने समझाया फिर भी हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे छोड़िए। नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हम कहाँ जा रहे हैं उन्हें छोड़कर? तो फिर ये सूटकेस खाली है। अरे लिए थे किसी से गांव जाने के लिए, अभी लौटाने जा रहे हैं। हाँ विश्वास है आपके ऊपर। करिश्मा दीदी से आपके जज्बातों की बातें सुने हैं। बिल्कुल सही कह रही है ये, हमने भी सुने मैडम आपके जज्बातों के किस्से कि आप कहती रहती है हमारा तजुर्बा कहता है। नाराज नहीं है हम उनसे। तो इजाजत हो तो जाए? हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अरे कामों का ही करिश्मा सिंह इतनी परेशान हो रही थी कि इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा, ये तो आसान था। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। अरे सो ना, सो मत, सो जा सो जा सो सो जाओ। सो जा। नहीं मैडम, सॉरी मैडम, बोलिए सॉरी। वैसे मैडम आप इतनी खुश नजर आ रही है, बात क्या है? अच्छा ठीक है मैं गैस करती हूँ। करो करो करो, गैस करो। परसों जो मार्केट में हमने साथ में सूट लिया था उसका मैचिंग का दुपट्टा मिल गया होगा। पुष्पा जी कुछ और दिनों के लिए नहीं आ रही है। खुशी का बात है लेकिन ये खुशी नहीं है। फिर और क्या वजह हो सकती है आपकी खुश होने की? संतू जी। हाँ संतू जी अभी थाना में करंट मैटर कौन सा चल रहा है? काम वाली का है। तो हमको क्या लगता है ना कि मैडम जो काम वाली हायर की थी ना, उसका दूसरा दिन हो गया है, तो आज वो भाग गई होगी और उसके भागते ही मलिका के वापस आने का रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, इसीलिए मैडम खुश है। कुछ नहीं भागी वागी है मैडम सर का प्लान फ्लॉप हो गया, एकदम जजमेंट ही खराब था उनका। क्या बात कर रही है मैडम? और काम वाली नहीं भागी तो काहे इतना खुश हैं आप? देखो सीता, बात क्या है, मैडम सर ने हमको कहा था बाई हायर करने का, तब हमसे बोला गया था कि अगर मलाइका घर से भाग जाती है तो ये पूरा जिम्मेदारी उठाएंगी मैडम सर। अब तो अनु भैया ने भी आदेश दे दिया कि मलाइका का घर तक आने का जिम्मेदारी मैडम सर का होगा। हाँ अब असल में आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब उनको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है मलाइका को मना कर इस घर में वापस लाना। वैसे मैडम आपने कहा था ना आरती मेड एजेंसी का पता करने के लिए कि ऐड करने के लिए कोई खुद आया था कि नहीं आया था? वैसे आपका अंदाजा एकदम सही था, एजेंसी से ऐड देने के लिए उन्हीं का आदमी आया था। न्यूज़पेपर ऑफिस से मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है और उसमें उस आदमी का फोटो कैप्चर हुआ है, ये देखिए। नहीं हमको नहीं देखना है संतू।
अब इसको देख के कोई फायदा ही नहीं है ना। दिखाओ मैडम सर को, वो देखेंगी, वो संभालेंगी इस केस को। हमें पता चल गया है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का दिशा ही एकदम गलत था। अब वैसे भी हमारे पास इस केस के लिए समय नहीं है, हमें इससे इम्पोर्टेंट केस मिला है, हमें उसको सुलटाना है जितना जल्दी हो सकता है। कौन सा केस मैडम? आरती मेड एजेंसी ने हमें जहाँ पे पहली बार भेजा था ना, वहाँ के हमारे पहले मालिक और उनकी बीवी बहुत ही बेरहम और जालिम थे मैडम। ये जैसे लगा है ना वैसे पीठ पे है और ये देखिए पैर पे भी है। फिर ना एक दिन मौका देखकर हम वहां से भाग निकले। किसी ने हमें सत्या मेड एजेंसी का नाम बताया, तब पता चला कि दुनिया में इंसानियत नाम की भी कोई चीज है, वरना हमारे पहले मालिक जैसे लोगों के हाथों से ना हम अभी तक पिटते रहते। तुम चलो हमारे साथ अभी बताओ। मैडम जी कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं है? अरे वो लोग तो कब के भाग गए घर छोड़ के। सब जानने के बाद से तो यही जाहिर हो रहा मैडम कि वो सत्या मेड एजेंसी बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत तो आरती मेड एजेंसी है जो भाग गया। असली मुजरिम तो ये शन्नो के पहले मालिक जैसे लोग हैं जो अपने यहाँ काम करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। मिलेगी संतु, सजा मिलेगी, इंसाफ होगा शन्नो के साथ। ये जो मेड स्कैम का केस चल रहा है ना, अब ये मैडम सर संभाले। हमको ये पति पत्नी हमारे यहाँ थाने में चाहिए। शन्नो आ रही है, स्केच वाले को बुलाओ, पति पत्नी का स्केच बनवाओ, तब हम भी देखते हैं कि हमारे भौकाल से कैसे बचते हैं ये पति और पत्नी। मैडम सर, ये है वो सीसीटीवी फुटेज और ये है वो आदमी जो ऐड देने के लिए आया था। अरे वाह, इसमें तो उसका चेहरा बहुत क्लियरली दिख रहा है। गुड जॉब संतोष शर्मा। ओके, तो अब इसकी एक एक कॉपी और केस की डिटेल्स जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां पर भिजवाओ और उनसे कहो कि जैसे इस आदमी के बारे में कुछ भी पता चले हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करें। क्लियर? यस मैडम सर। इस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है। देखा तेरा मौसम, देखी तेरी पुरवाई, जो मिला बेवफा मिला, ए ज़माने हर जाए। ये तो बिल्कुल पुष्पा जी जैसा कर रही है। ट्रेनिंग भी तो उन्हीं से मिली है ना। मलाइका, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो? आप भी औरों की तरह निकली मैडम सर जी। आपने भी हमसे झूठ बोला। कैसा झूठ? देखा, ये खुद भूल गई संतोष मैडम जी। इन्होंने कहा था कि एक दिन की बात है, फिर वो नई काम वाली चली जाएगी। हाँ तो गई नहीं ना वो नागिन। पूरे घर पर डेरा जमा कर बैठी है और सबसे नागिन डांस करवा रही है वो चुड़ैल। एक सेकेंड, नागिन है कि चुड़ैल है वो क्लियर कर दो। देखो, क्योंकि अगर नागिन है तो फिर वो डेरा कैसे डालेगी और अगर चुड़ैल है तो फिर वो नागिन वाला डांस कैसे करेगी? देखो लॉजिकली ना, चुड़ैल है तो फिर वो डांस ही करवाएगी कायदे से, है ना मैडम? मैं सिर्फ लॉजिक में जा रही हूँ। देखो चुड़ैल, हाँ मलाइका देखो, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बाई अब तक वहां टिकी हुई है। हमारे हिसाब से तो उसे एक ही दिन में भाग जाना चाहिए था। और करिश्मा सिंह ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब वो क्यों बताएंगी आपको? उन्हें थोड़ी ना जरूरत है मेरी। अभी हमारी जगह तो ले ली है उस चुड़ैल ने। काम वाली गलती हमारी ही है जो हम पहले उनकी और फिर आपकी बातों में आ गए। अब नहीं आएंगे किसी की बातों में। जा रहे हैं हम। कहाँ? घर। अरे पर अभी तो कहा ना कि वहां पर वो नागिन है, चुड़ैल है, काम वाली है। हम अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर। अब किसी की बातों में नहीं आएंगे। देख राम जी की। मलाइका अम्मा कुछ भी कोई नहीं मेड आई है ना शन्नो, क्या टेस्टी खाना बना दिया, मजा आ गया। मलाइका हाँ ठीक है, मलाइका भी ठीक ठाक खाना बना लेती है। ये खाना तुम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल से सीधा डिलीवरी यहाँ हो गया है खाने का। इतना लाजवाब टेस्टी, मजा आ गया यार। क्या इशारे कर रहे हो बे? तुम तो ऐसे इशारे करो जैसे मलाइका हमारे पीछे खड़ी हो। हमारे पीछे खड़ी है क्या? ऐसा मलाइका को लगेगा कि हम ना शन्नो के लिए बोलेंगे कि बहुत ही लाजवाब और टेस्टी खाना बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है चीते। हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जब से हमने ये घटिया शन्नो का खाना खाया ना, कसम से बता रहे हैं, हमको मलाइका का ना इतना याद आता है उसके हाथ के खाने का। उससे अच्छा खाना जिंदगी में किसी ने नहीं बनाया, पुष्पा जी ने भी नहीं बता रहे हैं तुमको। ये कोई खाना होता है? तुलना ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सूरज के सामने कोई टॉर्च जला दिया हो। इतना घटिया खाना बनाया, देखो ना, खा के देखो क्या वक्त है घटिया। सही बोल रही है मैडम, कैसा हाँ। खाना, एकदम बकवास, वाहियात, चीप, थर्ड क्लास। क्या मुसीबत है, झूठ बोलना पड़ता है हमको।
अच्छा हुआ मलाइका को पता नहीं चला कि हम उसको सुनाने के लिए ऐसा झूठ बोल रहे थे। बट वाकई शन्नू क्या खाना बनाती है, खा के देखो तुम ना। मलाइका क्या खिला रही थी हमको, इतना गंदा खाना भी। ये देखो ना क्या टेस्ट आ रहा है, मजा ही आ गया। बहुत जबरदस्त है थी मैडम, बहुत जबरदस्त खाना है। मलाइका से नहीं, सुनिए सुनो। मलाइका दीदी तुम टोप होकर बता नहीं सकते थे मलाइका आ गई है दोबारा। सॉरी मैडम, सॉरी, हमको पता ही नहीं चला मैडम। तुमको पता नहीं चला? अरे संतोष जी आ गए। हाँ, इतनी सी चीज आ गई तो तुम्हें फटाक से पता चल जाता है। इतना बड़ा चीज यहाँ से आके चला गया, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तो स्केचेस लाई थी, रेडी है। जितना जल्दी हो सके ना सारे पुलिस स्टेशन इन्फॉर्मर्स और सोर्सेस को बता दो, उनको ये फोटो भेज दो और उनके जहन में डाल दो कि ये दोनों दरिंदे हमको जल्द से जल्द चाहिए। यस मैडम। हेलो मैडम। हेलो हेलो, कहिए क्या मदद कर सकते? एक मिनट, आप दोनों से तो हम पहले मिल चुके हैं ना शायद, इसी थाने में। जी, वो आरती मेड एजेंसी वाले फ्रॉड की रिपोर्ट लिखाने कुछ दिन पहले आए थे। दरअसल हमारी मेड जब घर से भागी थी तो वो अपने पीछे अपना मोबाइल छोड़ गई थी, वो हमने आपको दिया था। हाँ याद है। पूछो ना इनसे क्या हुआ हमारी उस कंप्लेन का। उस मोबाइल से कोई क्लू मिला उस फेक एजेंसी तक पहुंचने का? हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट संतोष शर्मा उसका पासवर्ड क्रैक कर रही हैं। जैसे ही कुछ हमें पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। इन्हें बताओ ना कि असल में इत्तेफाक से हमें उस फ्रॉड मेड की पिक्चर मिल गई है। असल में वही तो देने आए हम। तुमने बताया क्या? ना बेबी। एक मिनट, आपके पास उस मेड की फोटो है? प्लीज दिखाइए। हाँ जी मैडम, ये देखिए। क्या नाम बताया आपने इसका? बताओ ना जानू, शन्नू नाम है उसका। पुष्पा जी आप आइए ना, बैठिए और हमको बताइए कि कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा आपके चाचा के बेटे के, मासी के बेटे के चाचा के लड़के का शादी। हाँ, शादी एकदम बहुत ही बढ़िया निपट गया अच्छे से, मजा आ गया आपको? पता है तुमको संतू, वो लड़के की माँ जो थी ना बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसी बहू मिली है उसे। सास बस 5 मिनट के लिए भी कहीं बाहर जाके आती थी ना तो ये जो बहू थी पैर छू के प्रणाम करती थी हर बार। कैसे 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 कैसे? अम्मा ऐसे झुक के हाँ, हो गया, समझ गया। अब यहाँ देखो, इतने दिनों बाद आए हैं हम, फिर भी कोई होना पौना पेरी पौना नहीं। अब फूटे भाग अब कार हुए, बोए काटे तो बबुल कहाँ से हुए। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम आपकी सीनियर है, वर्दी में है, ऑन ड्यूटी है, तो यहाँ पर वो आपके पैर कैसे छुएंगी? मैं मतलब इशारा भी तो कर सकती थी ना पैर छूने का। नहीं पुष्पा जी, हमें बताइए पैर छूने का इशारा कैसे होता? ऐसे? कैसे? कैसे? ऐसे? हमको लगा ऐसे। ऐसे? हाँ ठीक है। अब पैर पड़ने की डरा रही है हमें। So funny। चीता चतुर्वेदी, हाँ मैडम। तुमको हम कहे थे लिखने के लिए कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। लाओ दिखाओ। दिखा नहीं मैडम, मैं हाँ, हम लिखे हैं मैडम। हाँ हम लिखे लिखे मैडम, हम लिखे हैं मैडम, हम लिख दिए हैं, हम लिख दिए मैडम, सॉरी मैडम। ये 1000 बार है। नहीं मैडम, वो ये बदनाम का रजिस्टर है। ये तो आपको आते हुए देख लिया चीता ने, इसलिए ये ले लिया है ना चीते। चलो अंदर बतियाएंगे। नहीं मैडम, चलो मैं मैडम, आपको जो भी बतियाना है आप पब्लिक में बतियाइए। पिछला बार आप हमसे अकेले से पर्सनल में बतियाई थी, 2 दिन तक हम आईसीयू में एडमिट थे। इस बार 4 दिन तक रहोगे। चलो तुम अंदर चलो। मैडम, अंदर चल। तुम्हारी तो चीते। चल संतू अंदर चलो और बताओ तो केस में क्या हो रहा है आजकल। चलो। क्या? मलाइका काम छोड़कर चली गई? अरे पुष्पा जी हे शिव जी, मलाइका काम छोड़कर चली गई। संतू तुम हमको पहले बता, यहाँ चल क्या रहा है थाने में? थाने में क्या चल रहा है? ऐसा कौन सा प्लान बना है मैडम सर ने कि मलाइका काम छोड़कर चली गई? तुमको नहीं पता संतू, मलाइका हमारे रीढ़ की हड्डी है। वो नहीं तो हमारा घर नहीं। हम क्या करेंगे? कहाँ कैसे जिएंगे? घर पर जब हमने हमारी नई मेड को देखा हमको लगा वो तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई होगी क्योंकि मलाइका गाँव गई है ना। कैसे? बताओ तुम हमको क्या हुआ, बताओ। बताती हाँ। मेड फ्रॉड एजेंसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? हाँ आगे हाँ।
अब क्योंकि मैडम सर ने प्रॉमिस किया था कि वो कैसे भी करके मलाइका को वापस ले आएंगी और डीएसपी सर का भी ऑर्डर है, तो मैडम सर पूरी कोशिश करिए कि वो मलाइका वापस आ जाए। मतलब मलाइका वापस आएगी ना? हाँ। शिव जी, मगर कुछ पता चला कौन लोग हैं इस सबके पीछे? हाँ पता चला ना, मेहनत की है मैंने इतनी। रुको अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए आप। देखिए पुष्पा जी, ये है वो आदमी जो अपनी एजेंसी का ऐड देने के लिए न्यूज़पेपर ऑफिस में गया था, और ये है वो मेड जो वो कपल के घर पे काम करती थी, और वो कपल यहाँ आया था कंप्लेंट फाइल करने की। अरे आइए, आपका स्वागत है। तुम कौन? मैं शन्नो, आपकी नई मेड। संतू, इसे कहते हैं बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी। नहीं ढिंडोरा। हाँ वही संतू, वही। जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है ना, वैसे ही हर केस पर उसे सुलझाने वाले का नाम लिखा होता है, और इस केस पर हमारा नाम लिखा है, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह का नाम। अब ये केस हम सुलझाएंगे। सही कहा है किसी ने, अगर हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। किसने कहा ये? हमने। तुम देखना संतू, ये केस आज ही सुलझ के रहेगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।